क्या कोई तुम्हें चाह रहा था? क्या कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था? यदि नहीं बता पाए तो कुछ नहीं। नेता चाहिए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं माता पिता। उसी को गार्जियन कह लो, उसी को नेता कह लो। बिना मां बाप के जन्म जिसका होता है तो कभी धर्मात्मा बनने का अधिकारी नहीं। पहले माता पिता चाहिए, संस्कार देना चाहिए, और वो देवताओं में होता नहीं। त्रियंशों में मां बाप होते हैं, लेकिन कोई त्रियंश बेटा ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पिता यही है, क्योंकि त्रियंश के यहां विवाह पद्धति नहीं है, पतिव्रतापन नहीं है। कोई त्रियंश नहीं कह सकता कि मेरा बाप कौन है, कोई व्यवस्था ही नहीं। पशुओं को पशु में डाल दिया, इसलिए मूर्ख है जिनका कोई बाप का निर्णय नहीं है। बाप है लेकिन बाप का पता बेटे को नहीं है, बाप है लेकिन बाप का पता मां को नहीं है, माई को पता नहीं है किसका बेटा है, मां को पता नहीं है कि ये किसका बेटा है, क्योंकि वो अनेकों से संबंध बनाए हुए वो क्या दावा करेगी कि मेरा बेटा है, इसका बेटा है, इसका पिता ये है। सबसे पहले अच्छा पुत्र, आर्य पुत्र, धर्मात्मा बनने का लक्षण है। क्या तुम्हें अपने गार्जियन का नाम पता है? क्या तुम्हारी मां बता सकती है कि बेटा तुम्हारा पिता यह है और तुम्हारी मां मैं हूं? ये पहले सही एड्रेस करो, इस पर पहले पूरी तहकीकात करो, इस पर विश्वास करो, और चार लोग क्या पूरी समाज तुम्हारा गवाह होना चाहिए, हाँ इस बेटे का पिता यही है। पहली बात तो किसको मालूम होना चाहिए? मां को, कि ये बेटा किसका है। फिर दूसरे समय बेटे को मालूम होना चाहिए कि मेरा पिता कौन है। तीसरा, परिवार और रिश्तेदारों को विश्वास होना चाहिए कि इसी का बेटा है। यदि परिवार को विश्वास नहीं है तो हाँ बेटा खतरे में है जिंदगी तुम्हारी कुंडली। हाँ ऐसा होता है। भली बेटा तो सब मालूम है, लेकिन परिवार को शक हो जाए तो बोलो झगड़े हो जाते कि नहीं? बहुत झगड़े हो जाते। ये हो ही नहीं सकता। हुआ, हमारे शास्त्रों की कहानी है। तुम्हारी सारी बातें हमें, तुम लोग सोचते हो कि महाराज जी को इतनी सारी बातें कहां से पता चल जाती है। बाबा जी तो हम हंडी का एक चावल देखते हैं। हम जब प्रथमानुग की कथाएं पढ़ते हैं तो उनमें जो वर्णन लिखता है बस उस वर्णन से अंदाज लगा लेते कि जो यहां है वो यहां है। और प्रथमानुग की कथाओं में सब लिखा है। अंजना सती, अंजना के गर्भ में तद्भव मोक्षगामी पुत्र है और पिता का है, पवनंजय का है। मां को मालूम है कि मेरे गर्भ में जो है वह मेरे पति का ही अंश है, पति का ही, उसको मालूम है। बेटे को भी मालूम है, पति को भी मालूम है, सबको मालूम, लेकिन परिवार को मालूम नहीं है। सासू केतुमती, क्योंकि उस समय की घटना पूरी नहीं बता रहा हूं, क्योंकि अंजना का जो 22 वर्ष का वियोग था वो मिलन हुआ था, किसी को पता नहीं था। क्यों डिंडोरा पीट के शादियां की जाती हैं, क्यों बारातें निकाली जाती हैं, क्यों? बस यही कारण है कि सारी दुनिया साक्षी रहे कि हम कोई ऐरा खैरा नहीं है, हमारी समाज गवाह है।
उस गवाह के अभाव में कितना बड़ा अनर्थ हो गया। जैसे ही अंजना का पता चला सासू को, तो अंजना ने बहुत कहा, बसंती सखी ने कहा, बोले मेरे बेटे की बात कर, उसने 22 साल से तेरा मुंह नहीं देखा, 22 साल से मुंह नहीं देखा तेरा। उसे क्या मालूम है कि छुप करके आकर के वह पूरी घटना आप सबको मालूम है। क्या उसकी दुर्दशा की है, रोंगटे खड़े। एक सती परिवार को, सासू को, ससुर को मालूम नहीं होने से तद्भव मोक्षगामी जीव गर्भ में है और उसकी दादी लाते मार रही है, उल्टा कह रही है, गालियां दे रही है। क्या निंदनीय गाली हुई। तद्भव मोक्षगामी जीव उधर के अंदर है और उसकी मां की दशा, मां पर जो आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, किसी और के द्वारा नहीं, उसकी दादी के द्वारा, पेट में बने हुए जो शैलेश बजरंग बली, उनकी दादी के द्वारा। और क्या व्यवहार, वो चित्रण जब पढ़ो रोंगटे खड़े हो जाते। कोई सुनने को तैयार नहीं, किसी को कोई भी सुनने को, खूब दलील दी, सब कुछ दिया, कुछ नहीं, निकाल दिया, घर से निकाल दिया। गर्भवती अंजना को घर से निकाल दिया। उधर जब पीहर में पहुंची, पीहर को भी पता चला, माँ बाप को, कि इस दशा में आई। उनको भी यही मालूम था, ये पेट में बच्चा कहाँ से आया, तेरा पति तो 22 साल से तेरा त्याग किए हुए है। माता पिता ने निकाल दिया। कन्या की अंतिम शरण क्या होती है, पीहर, वहां से निकाल दिया। वन वन में भटकती रही। मात गलती क्या थी कि गर्भ में जो बालक आया है उसके वारिस के लिए किसी को मालूम नहीं है, इसलिए वारिस बनाना, सोडा डिंडोरा पीट के बनाना। जैसे भगवान को देखो, मरु देवी के जब ऋषभ देव का अवतार होना था, 6 महीने पहले डिंडोरा पीटा जा रहा है, सारे जगत को बताया जा रहा है। क्या पता कौन क्या उंगली उठा दे। 6 महीने पहले सबको डिंडोरा पीटा, 16 स्वप्न आ रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के ऊपर अपवाद आए तो ठीक, कल के दिन तीर्थंकर की मां पे अपवाद आ गया तो कबाड़ा ही हो जाएगा। इसलिए स्वधर्म कहता है कि नहीं, ये संसार है, ये संसार है, यहां शक की कोई दवा नहीं होती है। सबको गवाह बनाओ, सबको कहो, डिंडोरा पीटो। गर्भ कल्याणक मनाया, डिंडोरा पीट के मनाया। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी। स्वधर्म स्वर्गों में डिंडोरा पीट रहा है। आज भगवान गर्भ में अवतरित होंगे। 16 प्रकृति ने भी कहा, 16 स्वप्न दिला करके एक गवाह है। महानुभाव, हम आपको एक बहुत बड़ी व्यवस्था की तरफ ले जा रहे हैं। आपका गार्जियन चाहिए, आपका मालिक चाहिए, आपका हितैषी चाहिए, आपका चहेता चाहिए। क्या कोई आपको चाह रहा है? क्या कोई आपका इंतजार कर रहा है? और जो इंतजार कर रहा है उसका किस किस को मालूम है कि ये तुम्हारा पिता है? रिश्तेदारों को मालूम है, परिवार को मालूम है, नहीं मालूम है तो अंजना जैसी दशा हो सकती है। परिवार को भी मालूम है और जनता को मालूम नहीं है तो
हाँ? परिवार को मालूम है, जनता को मालूम नहीं है, तो विदेही सती सीता का क्या हुआ? रामचंद्र जी को मालूम था कि ये मेरे ही पुत्र हैं, सीता जी को मालूम था, परिवार को मालूम था, परिवार को कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन मालूम किसको नहीं था? जनता को। जनता ने उंगली उठा दी, जनता ने कह दिया लो साहब। जनता को मालूम नहीं होने से विदेही के लिए पुनः वनवास जाना पड़ा। गर्भ में लवकुश हैं और उसकी मां, लवकुश भी तद्भव मोक्षगामी थे, पावागढ़ से मोक्ष गए ना, गुजरात में पावागढ़, वहां से मोक्ष गए। मैं दर्शन करके आया, मैंने उस स्थान पर पूरे रात भर ध्यान लगाया था, कर्म दहन विधान किया था, और पूरी रात मैं लवकुश की पूरी कहानी का ध्यान करता रहा। मैंने कि तुम कैसे थे, तुम तद्भव मोक्षगामी, तुम में इतनी ताकत थी, इतनी ताकत थी कि तुमने एक क्षेत्र को, एक पहाड़ को सिद्ध क्षेत्र बना दिया। लेकिन तुम जब गर्भ में आए तो तुम्हारी मां की क्या दशा हुई, मां को क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या अपवाद झेलना पड़े, जंगल के कष्ट झेलना पड़े। और ये पूरा का पूरा लवकुश चरित्र मैंने पूरी रात भर, भगवान की मूर्ति है, शायद सुपार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है, उस मंदिर के अंदर 5-7 मंदिर हैं, लवकुश की छतरी सामने ही बनी है, उसके सामने एक मंदिर है। पूरा ध्यान करता रहा रात भर। मैंने कहा कैसी दुनिया है। इसलिए सारे जगत को मालूम होना चाहिए, तब कहीं जाकर के सही ढंग से तुम जिंदगी जी पाओगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। ये सारे कानून किसके लिए हैं? मनुष्य में, उसके लिए उच्च गोत्र में, महाजनों के लिए। देवताओं में कानून नहीं है, नारकियों में कानून नहीं है, पशुओं में कानून नहीं है, मनुष्यों में भी कई लोग हों उनके कानून नहीं है, लेकिन ये कानून है उन कुलों के लिए जो कुल माननीय है, सम्माननीय है, इज्जत वाले हैं, आर्यपुत्र हैं, उनके लिए ये जरूरी है। तुम्हारा नेता कौन है? नगर को मालूम हो तुम्हारे माँ बाप कौन है, रिश्तेदारी को मालूम हो तुम्हारे बाप कौन है, तुम्हें खुद मालूम हो कि तुम्हारे माँ बाप कौन है, तुम्हारी माँ को भी मालूम हो कि तेरा पिता कौन है। इतना बड़ा फार्म भरता है व्यक्ति, तब वो जैनी कहलाता है, और वो जिनेंद्र का भक्त कहलाने का अधिकारी होता है। अन्यथा तुम्हें भक्ति का भी अधिकार नहीं। ऐसा ही तुम्हारी जिंदगी में, तुम घर में रहते हो, क्या तुम्हारे घर में कोई नायक है, कोई नेता है जिसके अंडर में तुम चलते हो, जिसके संस्कार तुम्हारे ऊपर हैं? है कोई तुम्हारा नेता? जिस घर में कोई नेता नहीं होता वो घर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। समाज का कोई नेता है क्या? देश का कोई नेता है क्या? राष्ट्रपति की मरने की घोषणा जब तक नहीं कर पाते हैं, तब तक दूसरा राष्ट्रपति की घोषणा न कर दी जाए, कार्यवाहक से ही। बिना नेता के राज जनार्थ है, चुनना पड़ता है नेता। चाहिए अपनी जिंदगी में, और कुछ न कर पाओ तो मत करना। आज बड़ी उल्टी परंपरा चल रही है, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रहना चाहता है, अंडर में नहीं। हमें चाहिए एक गार्जियन,
एक नेता चाहिए, लेकिन वो नेता और गार्जियन कैसा होना चाहिए? सत्ता के लिए नहीं। नेता बनता नहीं है, नेता बनाया जाता है। नायक बनता नहीं है, नायक बनाया जाता है। बनाया जाता है। सारे लोग तुम्हें नायक मानने को तैयार हैं कि नहीं? सब लोग अपने आप में अहंकार में। आज दो सत्ताएं हो रही है। हर बाप अहंकार करता, मैं तेरा बाप हूं। अरे चिल्लाता रहे, इससे क्या होने वाला है? बेटा कहे कि ये मेरा बाप है, तब कहीं बाप बनेगी। ऐसे थोड़ी चिल्लाते रहोगे। तुम तो सारे जगत को अपने बाप बन जाओ। तुम अपने आप में स्वयंभू बन रहे हो, अपने आप में नेता बन रहे हो। क्या बेटा ये मानने को तैयार है? तुम बेटे को पाकर के सौभाग्यशाली मानते हो, हमारे यहां बेटा हो गया। क्या बेटा आपको पाकर सौभाग्यशाली मान रहा है? दो भाग्य देखना। हम कभी अच्छी वस्तु पा लेते हैं तो सौभाग्यशाली मानते हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म भारत में हुआ है कि नहीं? बोलो, भाग्यशाली हो कि नहीं? तो इससे क्या होता है? इससे क्या होना? इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम भाग्यशाली हो कि नहीं, ये मियां मुट्ठी बने रहो। जब भारत देश को आ जाए कि ऐसा नागरिक हमारे देश में है कि भारत कहे कि हमारा भाग्य है कि हमारी प्रजा ऐसी है, भारत को सौभाग्य मिला। भारत गर्व करे तुम्हारे ऊपर। तुम्हें भारत पे गर्व है कि भारत को तुम पर गर्व है? दोनों में अंतर समझना। तुम्हें गर्व है कि मैं भारत में जन्मा हूं। क्या भारत को गर्व है आपके ऊपर? क्या भारत आपको गर्व कर रहा है कि मुझे गर्व है कि हमारे भारत में ऐसा नागरिक है? क्या तुमने जिंदगी में कभी भारत को गौरव दिया है, जिस पर भारत अपना मस्तक उठा सके, भारत गर्व कर सके कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नागरिक हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिस पर भारत को गर्व है? हर व्यक्ति गर्व कर रहा है कि मुझे गर्व है कि मैं भारत का हूं। ये तो सब कर लेते हैं। तपस्या क्या है, साधना क्या है, पुरुषार्थ क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए? हम मरने के पहले ये आवाज सुनेंगे कि भारत को हमारे ऊपर गर्व है। लोग कह रहे हैं कि भारत को गर्व है कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश में है। ऐसा आपने कभी कुछ किया, करने का प्रयास किया कि मैं जिंदगी में अपने कारनामों से भारत को गौरवान्वित करेंगे? भारत से, रिपीट कर रहा हूं, भारत से गौरवान्वित होना और भारत को गौरवान्वित करना, दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? भारत से गौरवान्वित होना, अपन सब भारत से गौरवान्वित है, ये तो हो गया। ये तो जन्म गए तो आप भारत से गौरवान्वित हो गए। अब जिंदगी भर क्या करना है? जिंदगी भर ये करना है कि भारत को गौरवान्वित करना है। से के स्थान पर क्या लाना है? को। तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ कि नहीं? बोलो रे जैनियो, जैनी हो कि नहीं? गर्व है कि नहीं? हाँ, बने रहो मियां मिट्ठू। क्या जैन जाति को गर्व है तुम्हारे ऊपर? तुम जैन जाति से गौरवान्वित हो। क्या जैन जाति को गौरवान्वित किया? क्या जैन जाति कह रही है कि हमें गर्व है कि हमारे जैनी ऐसे होते हैं? जिस दिन जैन जाति गर्व कर लेगी तुम्हारे ऊपर, वो हमारी जैन जाति गर्व है, देखा हमारे जैनी ऐसे होते, ऐसे होते हमारे जैनी। जैन जाति का मस्तक कभी तुम्हारे कारण उठा? क्या किसी ने कहा कि मैंने पैर देखा, ओहो आपको देख के लगा जैनी ऐसे भी होते हैं? क्या जैनी ऐसे होते? ओहो धन्य है जैनी जिनके जैनी लोग ऐसे थे।
कभी भी कोई भी कार्य करने के पहले ये देख लेना, कृत्य तुम करोगे, दुष्कृत तुम होगे और बदनाम जाति होगी। बीड़ा उठाओ रे जैनियों में जन्म लेने वाले, कि यदि हम जैन धर्म में, जैनियों में गौरवान्वित हुए हैं तो मरने के पहले मैं जैन जाति को गौरवान्वित करके मरूंगा। तुम अच्छे कुल में जन्म लिया तुमने, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें अच्छे मिले कि बुरे मिले? बोलो बोलो। तुम्हें अपने माँ बाप पे गर्व है कि नहीं है? अब थोड़ा एक बार मम्मी पापा से पूछ ले कि मम्मी पापा को तेरे पे गर्व है कि नहीं कि मैं ऐसे बेटे का बाप हूं? क्या बात करते हो? हर व्यक्ति माँ बाप को पाकर गौरवान्वित है, लेकिन कितने लोग हैं जिन बेटों को पाकर माँ बाप गौरवान्वित है? माँ बाप को गर्व हो जाए। हमने बेटों को चर्चा करते सुना है, अपने पापा बहुत अच्छे हैं, अपनी मम्मी बहुत अच्छी है। ये सब स्वार्थ है रे तेरा, क्योंकि तुमने उसने जन्म दिया है, तुमने पाला है और थोड़ी तुझे उनकी वसीयत दिख रही है और थोड़ी सी ज्यादा वसीयत दे दी, इसलिए कह रहा पापा बहुत अच्छे हैं। हाँ छोकरे, और थोड़ी सी एक दुकान कम देते तो बोल दो पापा बहुत गंदे हैं। तू नहीं बोलेगा तो तेरी बेबी बोलेगी, काहे के पापा हैं, देखो ये कर दिया। 2 मिनट में तुम्हारे पापा गंदे हो जाएंगे। तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ, तुम्हारे अनुकूल नहीं हुआ तो पापा मम्मी गंदे, काहे के पापा मम्मी। लेकिन एक बार महानुभाव मम्मी पापा कह दे में दोनों मिलकर के अपन ने कितना पुण्य किया जो हमें ऐसा बेटा मिला, बस हो गया, वरदान हो गया। अब तुम कई जन्मों तक अनाथ नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने मरने के पहले जिंदगी में माँ बाप को गौरवान्वित किया है। माँ बाप के मन में गर्व हुआ है कि मुझे ऐसा बेटा मिला। जिंदगी में एक कार्य जरूर ऐसा करना तुम, और सम्मान माँ बाप का हो, समाज में चर्चा हो, धन्य है ऐसे पिता जिन्होंने ऐसा बेटा पैदा किया, धन्य है। काम तुमने किया और श्रेय किसको जावे? जाओ, तुम कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि तुमने माँ बाप को गौरवान्वित किया है। तुम्हारे ऊपर माँ बाप को गर्व है। जो इज्जत वो नहीं कमा पाए वो तुमने दे दी, जिसके लिए मैं उदाहरण देता हूं। एक माँ बाप चले आ रहे थे, कोई नहीं पूछ रहा था उनको, कोई नहीं पूछ रहा था। किसी ने कहा मालूम है किसके पिताजी हैं? फलाने के पिताजी। अरे उनके पिताजी हैं? वो तो देवता है, वो तो हमारे नगर का देवता है, उसके पिताजी हैं। सारी जनता हाथ जोड़ करके पिताजी को सम्मान के साथ लाई। किस कारण से? पिता को तो कोई इज्जत ही नहीं उनकी। वो इज्जत किसने दिलाई? बेटे के कारण। जैसे ही पता चला कि ये फलाने का पिता है, तैसे उसके सम्मान मालाएं मालाएं हो गई। क्या तुमने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा कार्य किया है? काम तुम करो और सम्मान तुम्हारे बाप को मिलना चाहिए। जाओ, अनाथ बनने का सारा विकल्प खत्म। बहुत सरल उपाय बता रहा हूं। तुम कभी अनाथ नहीं बनोगे, तुम दूसरे की जूठन पे नहीं पलोगे। बस जिंदगी में मरने के पहले एक काम करके जाना, तुम्हारे कृत्य हो और सम्मान माँ बाप, प्रशंसा माँ बाप की हो। धन्य है ऐसे पिता, उन्होंने ऐसे बेटे पैदा किया। ऐसा भाव आना चाहिए, ऐसा परिणाम आना चाहिए। तुम धर्म करते हो, जैन धर्म पाकर के तुम गौरवान्वित हो कि नहीं? बोलो। अब पूछो, क्या जैन धर्म तुम्हें पाकर गौरवान्वित है? जैन धर्म को कभी गौरवान्वित करोगे?
तुम तो जैन धर्म पाकर गौरवान्वित हो गए, लेकिन क्या तुम्हें पाकर जैन धर्म गौरवान्वित हुआ है? बोलो तुम्हें अपने आप को धन मान रहे हो कि नहीं मान रहे? हाँ, मानते जाओ। क्या तुमने ऐसा कुछ किया है जिस पर दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र गर्व करे कि हम ऐसे भक्तों के द्वारा बनाया गया हो?